हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटी, आज हम ये क्लास 7th का लेसन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं विद एक्सरसाइज। और लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th फाइबर टू फैब्रिक। इसका नेम है बेटे लेसन का। लेसन नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7th है। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर होता है बेटा रेशा, और टू फैब्रिक फाइबर से रेशे से धागे तक। जैसे देखिए हम सारे रेशों के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। फाइबर से रिलेटेड ये लेसन है। रेशे कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, किस प्रकार तैयार होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या यूज़ है इसके, ठीक है। तो इसमें चैप्टर में क्या क्या आएगा, जैसे वूल के बारे में, वूल मार्क और सिल्क, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रेशे हमारी। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। जिन बच्चों के पास बेटे बुक्स हैं वो अपनी बुक्स निकाल लें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस तरीके से वीडियो को पॉज करें और फिर रीडिंग कर लें मेरे साथ साथ, ठीक है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। ये सब आपको पता है कि जो कपड़े हैं वो हमें बचाते हैं सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, धूल मिट्टी से, कीट पतंगों से, सबसे हमें कपड़े हमें बचाते हैं। वी वियर क्लोथ्स सूटेड टू द वेदर, और हम वेदर मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। ये भी आपको पता है, गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दी में हम वूल के कपड़े पहनते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग, वेदर होता है बेटी मौसम, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स आर बेस्ट फॉर समर एंड दे अब्जॉर्ब स्वीट एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट। जो हम कुछ ढीले ढाले से और हल्के कलर के कपड़े, कॉटन कलर के हल्के कलर के और कॉटन के कपड़े गर्मी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि पसीना सोख लेते हैं। स्वीट होता है बेटे पसीना, एब्जॉर्ब सोखना, ठीक है। दे एब्जॉर्ब स्वीट एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट, और उसमें से हवा अच्छे से पास हो जाती है, ताकि जिससे हमें गर्मी कम लगती है। टू सर्कुलेट सो दैट द स्वीट एवोपोरेट्स एंड मेक्स अस फील कूल, और हम अच्छा महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। इन विंटर, और सर्दियों में थिक डार्क कलर्ड मोटे और गहरे रंग के कपड़े मेड ऑफ वूल, जो ऊन से बने होते हैं, फर एंड लेदर प्रोवाइड अस वार्मथ, ये हमें गर्मी प्रदान करते हैं, वार्मथ। मोस्ट मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, ज़्यादातर वो चीज़ें जिनकी कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन है, वूल, जूट एंड नायलॉन आर फाइबर्स। ये सब क्या हैं, रेशे होते हैं बेटे, फाइबर्स। ज़्यादातर कपड़े इन्हीं से बनते होते हैं, कॉटन से, वूल से, जूट से, नायलॉन से, है ना। लेदर इज़ नॉट ए फाइबर, जो लेदर है वो फाइबर नहीं होता, वो रेशा नहीं है लेदर। एंड कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये हमें प्रकृति इससे मिलते हैं। जैसे कॉटन का प्लांट होता है, जूट प्लांट होता है। सिल्क हमें बेटे, ये एक मलबरी का पेड़ होता है, मलबरी ट्री, उस पर सिल्क वर्म कीड़े पाए जाते हैं, सिल्क वर्म के नाम से। उन कीड़ों से सिल्क तैयार किया जाता है। वूल का आपको पता ही है, ये हमें जैसे हमारे जो शिप है, कैमल है, उनके जो हेयर होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं। सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स, और सिल्क और वूल हमें एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे ये मैंने बताया ना, सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है मलबरी के पेड़ पर, उससे ये सिल्क तैयार किया जाता है। और वूल हमें जैसे शिप है, कैमल है, उनके हेयर से हमें मिलती है। तो कॉटन और जूट हमारे प्लांट फाइबर हैं, और सिल्क एंड वूल एनिमल फाइबर है, ये इसमें बताया गया, ठीक है ना। दीज आर देयरफॉर नोन एज नेचुरल फाइबर, इसलिए इनको क्या बताया गया है, प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। सिंथेटिक केमिकल आर आल्सो यूज टू मेक फाइबर, सिंथेटिक केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं इन रेशों को बनाने के लिए। दे आर नॉट नेचुरल फाइबर एंड आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर, ये नेचुरल फाइबर नहीं होते हैं, इनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे नायलॉन है, रेयन है, ये मैन मेड फाइबर होते हैं, जिनको आदमी बनाता है, और कुछ सिंथेटिक कुछ केमिकल्स का यूज़ करता है उनको बनाने के लिए, तो उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं बेटे, ठीक है। इन योर प्रीवियस क्लास, आप जो आपकी 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा फाइबर्स के बारे में, यू हैव लर्न अबाउट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द 2 फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल एंड सिल्क। वूल के बारे में सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वूल, ऊन हमें कैसे प्राप्त होती है। देखिए, वूल इज़ कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉट, याक, कैमल एंड रैबिट्स। ये मैंने आपको बताया था, ये जो है आमतौर पर जैसे शीप है, गोट है, याक है, कैमल है, रैबिट्स, इनके हेयर से हमें ऊन प्राप्त होती है। दीज एनिमल आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल्स, तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स। जिन एनिमल्स के हेयर से हमें वूल मिलती है उनको बोलते हैं वूल यील्डिंग एनिमल्स। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, ये जितने भी जिन एनिमल से हमें ऊन मिलती है उनकी सबकी बॉडी पर हेयर होते हैं, उन हेयर से ही ऊन हमें मिलती है। वूल इज़ ए गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक,
वूल एक अच्छा रेशा है फैब्रिक बनाने के लिए, बिकॉज अब ये लेसन हमारा यहाँ पर 1 पेज कंप्लीट हो गया बेटे हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन था, देखिए इसमें क्या था, हमारा ये फाइबर था। ठीक है, नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपको पता करना है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसमें जो मेन था ये जो था हमारा कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट से मिलते हैं, सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। आज के लिए 1 पेज की ही रीडिंग हम करेंगे। जो हिंदी मैंने इसकी समझाई आप इसको समझे बेटे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स में से रीडिंग करें, और जो मैंने आपको समझाया उसको समझें। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं वो वीडियो को ऐसे पोज करके फिर इसकी रीडिंग कर ले बेटे। ठीक है, और जो मैंने जो इसकी हिंदी आपको बताई है उसको आप समझें, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से वीडियो को पोज करके और फिर आप इसकी रीडिंग करें। ये 1 पेज रीडिंग हो गई है, और कल हम करेंगे नेक्स्ट पेज की रीडिंग। तब तक के लिए बाय।